नवीन रोहिला का चुनाव प्रचार पकड़ा गति, लोगों का मिल रहा है भारी समर्थन। महिलाओं की पहली पसंद बन चुकी है आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर नवीन रोहिला। आपको बता दें कि होडल विधानसभा से आज़ाद प्रत्याशी डॉक्टर नवीन रोहिला के चुनाव दिन प्रतिदिन गति पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर नवीन रोहिला क्षेत्र की महिला मतदाताओं की पहली पसंद बन चुकी हैं। अधिकांश महिला, युवा और ग्रामीण आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर नवीन रोहिला को ही अपना नेता मान चुके हैं, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह बना हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों के साथ साथ उनके प्रतिनिधि भी लोगों के बीच पहुंचकर अपने अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर नवीन रोहिला के पति मदन लाल रोहिला भी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर नवीन रोहिला लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में किसी भी पार्टी का विधायक क्यों ना हो, लेकिन किसी ने होडल क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। और साथ में मंदिर के पावन स्थल, और मैं आपके बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो गए हम लोग, और आप सब मजदूर वर्ग है हमारे यहाँ, जितने भी हमारे साथी हैं, और उनको सबको सुबह जाना होता है, और अगर ना गए तो उसी दिन की उनकी दाढ़ी गई। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को एक पैसे का भी नुकसान हो, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ आओ ना आओ, सभाओं में बैठो ना बैठो, या हमारे साथ घूमो ना घूमो, बस आप चुपचाप अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह पर कर देना। मेरी यही आपसे प्रार्थना है। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है कि भाई मैं आप सबका समय जाया करूं, और मुझे अपने समाज के बारे में मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि आपकी जो हालत है मैं उससे बदतर हालत से निकल के यहाँ पहुँचा हूँ। इसलिए मैं बखूबी जानता हूँ आपके दर्द को, और मेरी ये आप देख सकते हो, समझ भी सकते हो। डॉक्टर नवीन रोहिला वो भी एक क्लास 1 ऑफिसर थी, और नौकरी छोड़ के आपके बीच में 10 साल से यहाँ घूम रही हैं, आपके दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रही हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रही हैं। और मैं भी नौकरी में होते हुए भी आपके बीच में रहा। मैं डरा नहीं किसी से कि भाई मेरी नौकरी पे आँच आएगी तो आएगी, लेकिन मैं अपने समाज के दर्द को दूर करने का काम करता रहूँगा। ये मैंने हमेशा सोच कर रखा। उसी का नतीजा है कि भाई आप सब मेरे साथ इतने जुड़े, और आपका स्नेह मुझे मिलता रहा, और आज भी मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप खड़े हो, क्योंकि आप यहाँ पर जो राजनीतिक गतिविधियाँ या राजनीतिक समीकरण या राजनीतिक हिस्ट्री जो देख रहे हो, उस परिवेश में मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो एमएलए, एमपी या कोई भी जो संवैधानिक पद हैं, जो हमें बाबा साहब ने एक अधिकार दिया कि भाई जनप्रतिनिधि चुनने का वोट के जरिए, तो वो कोई किसी की बापोती नहीं है, किसी की दादालाई नहीं है। जो यहाँ घूम रहे हैं आपके बीच में, आपके ऊपर झूठे मुकदमे भी दर्ज कराते हैं, ताकि कोई समाज से और कोई नया आदमी ना निकल के आ पाए, और हमारा ये एक छत्र राज चलता रहे। इस मिथ को तोड़ने की आज जरूरत है। हम आपके भरोसे और आपने हमारी हिम्मत जुटाई है, हिम्मत बनाई है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ें और इससे बाहर निकाल के लाएं आपको, ताकि आप इस नरक की जिंदगी से बाहर निकल के एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे माहौल में अपना जिंदगी बिता सकें। ये मैंने प्रण लिया है, और इसमें हम कामयाब होंगे। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उन प्रोग्रामों में जनता हमारे साथ ऐसे पीछे पीछे हमारे को बेचारे पलकों पर उठाए घूम रहे हैं, और इतना जन समर्थन मिलता जा रहा है कि मतलब हम उनको बेचारों को ये भी प्रोग्राम के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रकार से जनता हमारे साथ लगी है।
ये उनका विश्वास है कि भाई ये कुछ करेंगे हमारे लिए। और कुछ करने का विश्वास कब बनता है? जब आदमी पीछे का देखता है कि भाई अब तक इन्होंने क्या किया है। तो अब तक जो किए हुए काम है, आप उनमें जो 3 कैंडिडेट आपके बीच में है, उन तीनों में से आप कंपेयर करो, तीनों में तुलना करो कि भी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है और ये इन्होंने क्या किया है। हम बगैर किसी पद के, सिर्फ अफसरी के नाते ही जो हम कर सकते थे, उससे ज्यादा करने की हमने कोशिश की है। वो आपके बीच में सब आपको पता है। और इनकी आपको कहानियां सब पता ही है। कोई 30 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल, मतलब इन लोगों ने तो ये सोच रखा है कि भी अब पहले मैं, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा पोता, और किसी को आने ही नहीं देना राजनीति में। ये तो दुकान खोल के बैठे हुए हैं। दुकान ही होती है जिसमें पहले बाप चलाता है, फिर बाप के बाद बेटा दे देता है, वो बेटे के बाद उसके बेटे को दे देता है। तो ये कोई किसी की दादालाई नहीं है। और आप ये देख लो, इस गढ़िया मोहल्ले में मैं बहुत जगह आया हूँ, बहुत बेचारे किसी के दुख सुख में भी हम आए हैं। मैंने तो ये देखा है कि यहाँ पे जितनी भी कोई हमारे युवा साथी तो गलत संगतों में पड़े या किसी और उनके कोई भटके हैं किसी रास्ते से अपने से, वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की वजह से।